Hello students of class 4, now I am going to start the first chapter of your social studies, and as you can see this is chapter number 1 and the title of the chapter is India, our beautiful country. Okay, what is the national flag of India called? You have all seen the national flag of India, isn't it? भारत की जो तिरंगा है हम लोग सब देखे हैं, तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे हम क्या बुलाते हैं? Okay, the national flag of India is called the national tricolor. Okay, the national tricolor. Why tricolor? Because there are three colors. Tri matlab three. So there are three colors in our national flag. So we call it the national tricolor. What is the national anthem of India called? हमारे जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, वो क्या है? Obviously जन गण मन. जन गण मन. Okay. Who wrote our national anthem? हमारी नेशनल एंथम कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, सो कम लेट्स रीड अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया. इंडिया इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. भारत एक बहुत बड़ा और खूबसूरत देश है. देखो, अगर हम भारत की साइज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया की 7वां सबसे बड़ा देश है. तो हमारे पहले जो दूसरे और जो 6 देश जो हमसे बड़े हैं वो कौन है? सबसे बड़ा है रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, 5वां में आता है ब्राजील, 6वां में आता है ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली 7th इज इंडिया. अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि भारत में कितने लोग रहते हैं, अगर उसके आधार पर देखें तो भारत इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री. मतलब लोगों के आधार पर कितने लोग भारत में रहते हैं उसके आधार पर भारत का स्थान दुनिया में दूसरा नंबर आता है. सबसे ज्यादा लोग रहते हैं चाइना में, उसके बाद आता है इंडिया का स्थान. तो भारत में यहां पे देखो एक मिस्टेक है, ये डॉट यहां पे नहीं होगा, इस डॉट को काट दो. तो भारत में करीबन 130 करोड़ पीपल, करीबन 130 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं. दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, ट्राइब्स एंड रेसेस. ये जो 130 करोड़ लोग करीबन भारत में रहते हैं, ये अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, है कि नहीं? दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं. वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग कपड़े पहनने वाले हैं. ईट डिफरेंट फूड, और ये अलग अलग खाना खाने वाले हैं. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस, ये सारे जो अंतर है भारत के लोगों में, इसके बावजूद हम सब एक है. ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय देयर लव दे हैव फॉर देयर कंट्री. ये सारे जो अंतर है उसके बावजूद हम एक है. कौन हमें एक किया है? हमारे देश के लिए जो प्यार है हमारे अंदर, हमारे अंतर के बावजूद हमारे देश के लिए जो प्यार है वही हमें एक करके रखा है. रिमेंबर वन थिंग कि देखो, इंडिया के दक्षिण में ये जो समुंदर है, ये जो बड़ा सा समुंदर है इंडिया के दक्षिण में, ये समुंदर का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड इंडियन ओशन. क्या नाम है इसका? इंडियन ओशन. एक चीज याद रखना, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके नाम पे कोई ओशन का नाम रखा गया हो. भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके नाम के ऊपर कोई ओशन का नाम रखा गया हो. ओके, तो नाउ लेट अस डिस्कस कि भारत व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत दुनिया में कहां पर स्थित है. लेट मी गो टू द फर्स्ट पेज. लुक एट दिस. दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ये जो है ये एशिया का कॉन्टिनेंट है. ओके, दिस इज एशिया, दिस पार्ट इज एशिया, ये पूरा एशिया है. तो ये भारत कहां आता है? एशिया का साउदर्न पार्ट में. इंडिया कम्स इन द साउदर्न पार्ट, दैट इज एशिया के दक्षिणी हिस्से में इंडिया आता है. तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, देखो इंडिया का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये लैंड से, जमीन से, इट इज सराउंडेड बाय लैंड, ये जमीन से घिरे हुए हैं. बट ऑन द साउथ, इफ आई कम टू द साउथ ऑफ इंडिया, यू विल सी दैट देयर आर ओशंस और वाटर बॉडीज टू द साउथ ऑफ इंडिया. On the west, this is the Arabian Sea. On the east, this is the Bay of Bengal. And in the south, this is the Indian Ocean.
अब इंडिया का नॉर्थ में जो ये लैंड है, इंडिया की चारों तरफ कई देश है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हु आर द नेबर्स ऑफ इंडिया। भारत के चारों तरफ ऐसे कई देश है जो भारत के पड़ोसी है। तो लेट अस डिस्कस द नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज वन बाय वन। सी, भारत के पश्चिम में ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में यहां पर है ये जो कंट्री है, दिस इज पाकिस्तान, और यहां पे आता है अफगानिस्तान। सो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में भारत के दो पड़ोसी कौन कौन है? वन इज पाकिस्तान, द अदर इज अफगानिस्तान। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में वी हैव थ्री पड़ोसीज, वी हैव थ्री नेबर्स। एक, दिस इज नेपाल, दिस इज चाइना, and here we have a very small neighbor, this is Bhutan. Okay, on the east, भारत की पूरब में we have दो पड़ोसी, this is Bangladesh and this is Myanmar. Okay, in the south we have, this is Sri Lanka, और यहाँ पे you can't see it on the map, but here there is another island which is called Maldives. ये भी island है जिसका नाम है Maldives। और थोड़ा ये मैं पहले वाला मैप दिखा रहा हूँ, देखो तो बेहतर समझ में आएगा। साउथ में वी हैव, दिस इज श्रीलंका इन द साउथ, ये वाला आई जस्ट टेक अ पेन, सॉरी आई जस्ट टेक, दिस इज श्रीलंका इन द साउथ, हमारे पड़ोसी इन द साउथ। ओके, सो दिस इज आवर नेबर श्रीलंका इन द साउथ, एंड हियर देयर इज अनदर स्मॉल कंट्री, वो भी आइलैंड है, कॉल्ड मालदीव्स। और इंडिया का साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्वी में, देयर इज अनदर आइलैंड जो भी हमारा नेबर है, दिस इज द इंडोनेशियन आइलैंड्स। सो दीज आर द डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नाउ सी द लैंड फीचर्स, मतलब जमीन के ऊपर हम क्या देखते हैं। देश के अलग अलग कोने में जाएंगे तो कहाँ पर, कहीं पर पहाड़ देखोगे, समवे यू विल फाइंड माउंटेन्स, समवे यू फाइंड प्लेन्स, इन सम प्लेसेस यू हैव रेगिस्तान, दैट इज डेजर्ट्स, इन सम प्लेसेस यू फाइंड कोस्ट लाइन, दैट इज समुद्र के किनारे वाले जमीन। तो इनको फिजिकल फीचर्स कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स हम भारत को 6 भाग में बांट सकते हैं। सबसे उत्तर में यहां पर आता है पहाड़, दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दिस प्लेस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे आता है प्लेन्स, प्लेन लैंड, ठीक है। So this is the northern plains, ये जो इंडिया का पार्ट है, this is called the northern plains. Okay, after the northern plains, in the western part, that is in the state of Rajasthan, comes the desert. This is the desert of the west, this is the desert of the west. Then comes the plateau region, then comes the plateau region, ये जो इंडिया का पार्ट है, this is called the plateau of the south, इसको the southern plateau बोला जाता है। अब समुद्र के किनारे जो है, अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, समुद्र के किनारे वाली जमीन को कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। सो पूरब में दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट का कोस्टल प्लेन, और ये भारत का वेस्ट का कोस्टल प्लेन। एंड लास्ट इज द आइलैंड। तो आइलैंड में कौन कौन है इंडिया में? इंडिया हैज 2 आइलैंड्स, दिस इज अंडमान एंड निकोबार एंड दिस इज लक्षद्वीप। सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, now I will just remove this so that I can discuss the rivers। देखो इंडिया has many rivers, उसमें important rivers कौन कौन से हैं? Let us discuss the important rivers। देखो यहाँ से from here, ये जो है ये गंगा है, this is the गंगा। गंगा के बगल में this is the यमुना, यमुना गंगा में आकर ही मिलता है। After that इंडिया की बाहर शुरू होकर, starting from outside इंडिया, ये नदी भारत से होते हुए फिर बांग्लादेश चला जाता है, दिस इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के ये 3 सबसे बड़े बड़े नदी है। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में भी कई इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे ये हो गया महानदी, उसके बाद ये जो नदी है दिस इज कॉल्ड गोदावरी। ओके, दिस इज कॉल्ड गोदावरी। गोदावरी के नीचे दिस रिवर इज कॉल्ड कृष्णा। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर रिवर जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ नहीं है, जो भी साउथ इंडिया के बहुत बड़े नदी है, दिस इज कॉल्ड द कावेरी। और इसके अलावा देखो मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स, व्हाट आर दे? दिस इज कॉल्ड नर्मदा एंड देन अनदर वन इज ताप्ती। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, नदी। ओके, तो नाउ सी, लेट अस रीड अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। क्या क्या?
इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अगर एरिया की बात करें। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और सिक्किम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, स्टेट्स में सबसे कम लोग सिक्किम में रहते हैं। देखो पूर्वी भारत के ईस्टर्न इंडिया का 7 स्टेट, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो ईस्टर्न इंडिया के 7 स्टेट्स है इनको द 7 सिस्टर्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। इसके बाद देखो यहाँ पर इंडिया के जितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके कैपिटल्स इतना अभी रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक दो इंपॉर्टेंट जरूर रख सकते हो, जैसे जो स्टेट में तुम रहते हो, वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल क्या है, उत्तराखंड, वेस्ट कोलकाता, ये जरूर तुम याद रख सकते हो। एक बहुत बड़ी सिटी है मुंबई, जो बड़े बड़े सिटीज है उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसका तुम जरूर याद रख सकते हो, जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, दीज आर सम इंपॉर्टेंट सिटीज। गुजरात का कैपिटल इज गांधीनगर, ओके। सो कर्नाटक बैंगलोर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। केरला तिरुवनंतपुरम, तो ये पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैपिटल्स। अब चंडीगढ़ देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स का कैपिटल है चंडीगढ़, क्या क्या, हरियाणा और पंजाब, दोनों का कैपिटल इज चंडीगढ़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिसका कैपिटल यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा भारत में कुछ छोटे छोटे इलाके आते हैं जिसको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज एट दिस मोमेंट, क्या क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। सो दिस इज द चैप्टर। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जितने स्टेट्स है इंडिया के, जितने स्टेट्स है वो स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है वो उस स्टेट्स के लोग खुद चुनते हैं, but the union territories are governed by the lieutenant governor. Okay, now let us come to the objective questions. Write the name of your state and its capital. कौन सा स्टेट में तुम रहते हो और उसकी राजधानी। तो as we know, in which state we live? We live in West Bengal. And what is the capital of West Bengal? Kolkata. Okay. Next, let's come to the exercise. In which continent is India located? India कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है? Obviously Asia. Which is the largest state of India? Rajasthan. How many states are there in India? India has 28 states. Which is the smallest state of India? Goa. Which country lies to the south of India? भारत के दक्षिण में ये चारों में से कौन सा कंट्री आता है? श्रीलंका. Okay. Now look at this. India is the dash largest country in the world. तो बड़ा में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया इज द, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडियाज नेबर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और उत्तर पश्चिम में भारत के नेबर्स कौन कौन से हैं? वन इज पाकिस्तान एंड द अदर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। To the south of the Indian peninsula lies the, भारत का पेनिनसुला के नीचे डैश ओशन, कौन सा ओशन आता है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। इंडिया हैज डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया हैज? इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, अपने अंदर जितने भी अंतर है उसके अलावा, उसके बावजूद इंडियंस आर यूनाइटेड बाय लव दे हैव फॉर देयर, भारत के लोग एक है प्यार की वजह से, जो प्यार उनके मन में है किसके लिए? फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए उनके मन में जो प्यार है, इसके वजह से हजारों अलगपन होने के बावजूद, डिफरेंस होने के बावजूद, इंडियंस आर ऑलवेज टुगेदर। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू ऑन गूगल क्लासरूम, एंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड एंड यू हैव टू सबमिट द कॉपी फॉर करेक्शन according to the date that is given. Please follow the Google Classroom, please follow the WhatsApp group for the dates when you have to submit your work. Okay, thank you so much.